तो फाइनली दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 11th की अकाउंटेंसी का वन शॉट रिवीजन फॉर क्लास 11th दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, प्रॉपर आपको पता है कि भाई आपके एग्जाम आने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। वो मेन पॉइंट्स आपको मैं बता दूंगा प्रोविजन रिजर्व चैप्टर के, जो कि आपको पास करवा देंगे आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लूँगा मैं आपको। तो क्या करना है, कैसे करना है, भाई बने रहे वीडियो में। स्टार्ट करते प्रॉपर बिना टाइम वेस्ट करे। जब मैं बात करता हूँ दोस्त, इस चैप्टर के अंदर दो ही टॉपिक है, एक प्रोविजन एंड रिजर्व। उसके अंदर मेन मुद्दा आपको पता होना चाहिए। मुद्दा से मतलब है मेन पॉइंट्स है कि जो आपसे एमसीक्यू में या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा कि बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन आपको देता ही देता। ठीक है, सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ प्रोविजन की, प्रोविजन का सिंपली मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि मैं फ्यूचर के लिए रख लेता हूँ। प्रॉफिट का वो पार्ट है जो कि मैं फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेता हूँ। जैसे डेफिनेशन क्या कहता है, प्रोविजन इज अ सेट एन अमाउंट सेट असाइड बाय एंटिटी टू मीट पोटेंशियल फ्यूचर कॉस्टेड और लॉसेस और प्रोस्पेक्टिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ सेट। यानी क्या है, फ्यूचर में हमें पता है फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी आ सकती है। मेरे को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा बिजनेस के, बट फ्यूचर को मतलब फ्यूचर के अंदर जो लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ सकती है, उसके लिए हम कुछ अमाउंट को क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, जो कि कंपल्सरी। जैसे अभी आपसे मैं एग्जांपल पूछूं कि मान लो आपके घर में कुछ इनकम आ रही है, 10,000 4,000 10,000 कुछ भी आ रही है, क्या वो पूरा एक्सपेंस में खर्च करते हो? ऑब्वियस ही बात है, नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसका कुछ अमाउंट अपने पास सेव रखते हैं। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोविजन कह सकते हो। एक चीज यहाँ पर क्या है मेन, कि हमें भाई ये कंपल्सरी है रखना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट हो या ना हो आपको रखना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर ये बनाना कंपल्सरी है कि भाई हमें बनाना ही पड़ेगा। पहले ये लाइन, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल, ये चीज कि प्रोविजन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बिल्कुल क्लियर कट। आगे अगर मैं बढ़ूंगा, कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट आगे जैसे आप 12th में जाओगे, प्लस में कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे होगे इसके आगे, तो आपको पता चलेगा ये होते क्या है। ठीक है, ये ऑल अबाउट प्रोविजन हो गया। प्रोविजन क्यों बनाया जाता है भाई, डाउटफुल डेट्स के फ्यूचर में अगर मान लो कि किसी से पैसा लेना था, वो नहीं मिला, तो डाउटफुल में डाल दिया। टैक्सेशन के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, तो ये पर्पसेस होते हैं। इतना ही आपको प्रोविजन के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं आगे, दैट इज रिजर्व, कि रिजर्व क्या होता है। रिजर्व भी एक अमाउंट होता है प्रॉफिट का, बचा के रखते हो। बट प्रोविजन क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हो या ना हो बनाना है। जो रिजर्व होता है ये होता है बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो तो तभी आपको बनाना है, अदरवाइज ये कंपल्सरी नहीं है। रिजर्व बनाना कंपल्सरी नहीं होता। यही कह रहा है, रिजर्व द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि बचा के रख लिया जाता है। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होने पर ही बनाया जाता है। यानी ये कह सकते हो इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस हमें पता है। रिजर्व क्या होगा कि भाई आप तभी बनाओगे जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है। प्रोविजन आपको तब भी बनाना पड़ेगा जब बिजनेस में लॉस हो, चाहे कुछ भी। प्लस रिजर्व बेसिकली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए बनाया जाता है, कि भाई बचा के रख लिया कि इन फ्यूचर ये हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की पोजीशन को बढ़ाने के लिए काम आएंगे। कुछ एग्जांपल्स हो गए, जर्नल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन हो गया रिजर्व। तो बहुत सारे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दुनिया के एग्जांपल्स इसमें हम नोट कर सकते हैं। अब क्या है, इसके बाद हमें इसके कुछ टाइप्स देखने होते हैं। तो वो टाइप क्या है वो भी देख लो। बेसिकली दो जर्नल टाइप्स पढ़ते हैं, एक जर्नल रिजर्व है, एक स्पेसिफिक रिजर्व। क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन में डिस्कस करते हैं। जर्नल रिजर्व का मतलब एक ऐसा रिजर्व है जिसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा, हम किसी भी यूज में ले लेंगे। एक अमाउंट रख लिया मैंने 10,000, इसको मैंने कहीं भी यूज कर लिया, कि बुक्स में, फर्नीचर में, कुछ भी एक्सेट्रा। अगला आता है स्पेसिफिक रिजर्व। नाम से पता चल रहा है कि स्पेसिफिक पर्पस होगा। अगर मैंने बोला कि बुक्स के लिए मैंने रिजर्व क्रिएट किया, तो मैं बुक्स में ही यूज करूंगा, अदरवाइज कहीं यूज नहीं करूंगा। ये मेरे को बेसिक फंडा समझना है। ठीक है, अब क्या होता है, इसी से दो पार्ट और बना दिए गए हैं कि रेवेन्यू रिजर्व होता है। रेवेन्यू रिजर्व बेसिकली क्या होता है, दे आर क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स।
यानी जो रेवेन्यू आप बेसिकली क्या कहते हो, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, यानी जब आपने गुड्स को बेचा होगा, जो आपने पैसा कमाया है, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट विच अराइज आउट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो बेसिक आप करते हैं बिजनेस। मान लो कोई बिजनेस फर्नीचर बेचता है, तो उससे जो भी कमाएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि वो दूसरा काम नहीं कर रहा। इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एटलीस्ट सबके डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। फिर आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इसी टाइप से, जैसे वहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाते थे, हम कैपिटल प्रॉफिट से कमाते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट हम कम कमाएंगे जब हम असेट्स में डील कर रहे हैं या असेट्स को सोल्ड कर रहे हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्लास 12 की टॉपिक्स है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, और लास्ट हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये सारे टॉपिक्स हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। लास्ट और आखिरी एक रिजर्व इसके अंदर बचता है, सीक्रेट रिजर्व। जैसे नाम से आप देख पाओगे, सीक्रेट यानी ऐसा रिजर्व है जो कि हम बताते ही नहीं, अपनी बैलेंस शीट में कहीं शो ही नहीं करेंगे, सीक्रेटली हम रख लेंगे कि इनसॉल्वेंट या कुछ भी सिचुएशन होती है बिजनेस के अंदर, तो इस प्रॉफिट को, इस रिजर्व को हम यूज कर पाएंगे। तो सीक्रेट रिजर्व बेसिकली इसका दूसरा नाम हिडन रिजर्व भी बोला जाता है, और ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि हम कभी भी अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते। एट लास्ट जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको यार रात कर लो, रट लो, लिख के ले जाना, बट ये जरूर आएगा, गारंटी ले लेना। प्रोविजन एंड रिजर्व में डिफरेंस। पहला मीनिंग, इट इज क्रिएटेड टू मीट लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब फिर बता दूं, प्रॉफिट हो या ना हो आपको बनाना है, ये प्रॉफिट होने पर ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देना। अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट किया जाता है, ये क्या करता है, डिविजिबल प्रॉफिट को कम करता है, क्योंकि हम प्रॉफिट के पार्ट को बचा के इसके अंदर यूज करते हैं। फिर आता है क्रिएशन की। क्रिएशन के ये बेसिस हैं, जरूर देखने हैं। प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर इवन इट इज इनएफिशिएंट प्रॉफिट, तभी बनाया जाएगा, ये तभी बनाया जाएगा हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा। मोड ऑफ क्रिएशन क्या होता है, डेबिट करते हैं पीएनएल के अंदर, इट इज क्रिएटेड थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लास 12 के अंदर आप पढ़ रहे होगे इस टॉपिक को। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड, इसको हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट अपने रिजर्व को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका चैप्टर मैंने जितना जल्दी करा सकता था खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाएंगे जो कि थ्योरी प्रैक्टिकल सब रिवाइज कर देंगे। CY कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।